नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे खबर रायबरेली से, जहां महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, जिसको लेकर श्रद्धालु महाकुंभ की ओर जा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु को ट्रेनों से जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। क्या कुछ दिक्कतें हो रही, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। का आगाज हो गया है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कुंभ तक पहुंचने के लिए लगातार उत्साहित है। इसी के क्रम में रायबरेली में देखा जा रहा है कि आए दिन ट्रेन पर जाने को लेकर विवाद बना हुआ है। आज दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन बछरावा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के द्वारा काफी भारी तादाद में इकट्ठा होकर ट्रेन से जाने की होड़ थी, जिसको लेकर गंगा गोमती ट्रेन खड़ी हुई और गंगा गोमती ट्रेन के सारे डिब्बों के गेट अंदर से लोगों के द्वारा बंद कर लिया गया था, जिसके बाद यात्रियों के द्वारा कहीं न कहीं वीडियो बनाकर वायरल किया गया और वहां उहापोह की स्थिति देखने को मिली। और इसी बीच में कुछ श्रद्धालुओं के बीच में आपस में मारपीट भी देखने को मिली। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि रेलवे प्रशासन की साफ उदासीनता नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कुंभ को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पूर्व में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 6 ट्रेनों का संचालन रायबरेली से किया गया था कि आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से महाकुंभ तक पहुंचकर श्रद्धा की डुबकी लगा सकें, लेकिन साफ तौर से इसी बीच में रेलवे प्रशासन की उदासीनता साफ नजर आ रही, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ना तो किसी प्रकार से जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी नजर आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये देखने को मिल रहा है कि जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं, जो कुंभ नगरी जाने के लिए उत्साहित श्रद्धालु हैं, उनको जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि भीड़ होने के कारण जो अंदर बैठे लोग होते हैं वो दरवाजा बंद कर लेते हैं कि अधिक भीड़ ना होने पाए। लेकिन इसी बीच में अगर वो स्थानीय प्रशासन कहा जाए या रेलवे प्रशासन कहा जाए, अगर वो वहां पर पहुंचकर भीड़ को मैनेज करें और जो गेट लोग बंद किए होते हैं उसको खुलवा कर जो श्रद्धालु जाने वाले हों उनको बैठा कर वहां तक भेजने का काम करें, तो ऐसे में जो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, ये ना देखने को मिले। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि लगातार जो ऐसे सामने घटना आ रही है, क्या ऐसे ही आगे आती रहेंगी या नहीं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर मथुरा से है, जहां ट्रेनों से भरी भारी संख्या में लोग महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। हालांकि जंक्शन से महाकुंभ के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है, जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। से भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाली कई गाड़ियों को लगाया गया है। महाकुंभ प्रयागराज के लिए कई मथुरा जंक्शन के ट्रेनें जा रही हैं। खचाखच भीड़ देखने को मिल सकती है। ये ऋषिकेश से लेकर और प्रयागराज होती हुई जाएगी। ये महाकुंभ के लिए ट्रेन, भीड़ इतनी जबरदस्त है स्टेशन पे। तमाम लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और प्रयागराज अपनी गाड़ी का आने का भी लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन पे भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि महाकुंभ में लोग जा रहे हैं और उनको स्नान करना है। हम लोगों से अभी बात करेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ में कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है लगातार मथुरा जंक्शन पे भी भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ रेलवे द्वारा जो है डिब्बे नहीं बढ़ाए गए हैं। हालांकि जो जनरल डिब्बे हैं वो बढ़ाना चाहिए रेलवे को, और जनरल डिब्बों, क्योंकि भीड़ होने की वजह से जनरल डिब्बों में काफ़ी खचाखच भर के जा रहे हैं। यानी कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म पर ही रह जाते हैं और गाड़ी आती है और गाड़ी निकल जाती है। तो इस पर जो है रेल प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुंभ जो है काफ़ी दिन तक चलने वाला है। जी, आगे बढ़ेंगे, जहां खबर झांसी से है। महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच रही है, जिसको लेकर एसपी जीआरपी ने निर्देश दिए। क्या कुछ निर्देश दिए, बता रहे हमारे संवाददाता शेख गुल। कल रात्रि झांसी स्टेशन से महाकुंभ के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म पर लगते समय ट्रेन में यात्रियों द्वारा भगदड़ हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडियाओं पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद आज एसपी जीआरपी विमल कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया
कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। महाकुंभ के लिए जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों की निगरानी अब पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं जीआरपी और आरपीएफ द्वारा अपने हाथों में माइक लेकर भी लगातार अनाउंसमेंट किए जाएंगे ताकि यात्रियों में भगदड़ ना हो। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ का पहला शाही स्नान पूरे उत्साह के साथ किया गया। पहला शाही स्नान पर साधु संतों में गर्मजोशी भी देखी गई। कतारों में जयकारे के साथ स्नान किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। जो मन में सबसे बड़ी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, वो है शाही स्नान में शामिल होना। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब अखाड़े जो है शाही स्नान करके किस तरह से वापस जा रहे हैं। जो ये पीपा पुल है जहां अखाड़ा नगर बसा है, उस इलाके में एक देखिए लंबी कतार है, ये अखाड़े की है। ये बाकायदा शाही स्नान करके यहाँ से वापस जा रहे हैं अपनी छावनी में, जहाँ पर इनको रहना है। ये छावनी जो प्रवेश हुआ था उसके बाद वो वहीं पर रह रहे हैं। अभी ये शाही स्नान करने के लिए संगम नूस पर आए थे और अब वापस यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से इन्होंने पूरी जोश के साथ स्नान किया, तप किया और अब वापस जा रहे हैं यही मनोकामना के साथ कि मौनी अमावस्या कर जब दूसरा शाही स्नान होगा तो फिर इसी जोश इसी उत्साह के साथ वो इसमें शामिल होंगे। कैमरा सहयोगी कासिमुद्दीन के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबर संभल से है, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा के नेतृत्व में की गई। विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम बात कर रहे हैं जनपद संभल में भू माफियों ने सती मठ की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर सती मठ की भूमि पर आज बाबा का बुलडोजर चला है। सूचना मिल रही थी कि जब जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है सती मठ की भूमि पर 80 वर्ग पर अवैध कब्जा किया गया है, तो एसडीएम वंदना मिश्रा मौके पहुंची और बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इस पर बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। इसी को सूचना पर पहुंची एसडीएम वंदना मिश्रा ने आज कार्रवाई करते हुए वहां पर बुलडोजर चलाया गया है और उनके खिलाफ, भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सती मठ की भूमि पर जिस तरीक़ा से 80 वर्ग मीटर में वो ज़मीन थी और भूमाफियों ने उस पर कब्जा कर लिया गया था और उस पर जो है निर्माण कराने का भी कार्य चालू किया गया था। इसी की सूचना मिलने पर वंदना मिश्रा पहुंचने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और भूमि माफियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीक़ा से सती मठ की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, क्या उनके खिलाफ कितनी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। खबर मैनपुरी से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। कितने लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस को ऑनलाइन ठगी करने वाले बंटी और बबली को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रजापति कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाले एक पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक जो है सदर कोतवाली में मामला एक दर्ज कराया था। उसने बताया है कि उसके बेटे को एक मुकदमे में शामिल किया गया है। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें 5 लाख की जो पैसे थे वो मांगे जा रहे थे। ऑनलाइन उस पर दबाव बनाया जा रहा था, तो कभी बंटी फोन करता था तो कभी बबली फोन करती थी। दोनों ही परिवार के लोग डिप्रेशन में आ गए और उसके बाद उनके खाते में 30,000 रुपए की ट्रांजैक्शन भी मार दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के मामला संज्ञान में आया। उन्होंने साइबर सेल को इस केस को दिया। साइबर सेल ने पूरी मशक्कत करने के बाद जो था प्रभारी हैं अनुरुद्ध प्रताप सिंह, सब पूरी टीम उनके वर्क किया और उनके हाथ आखिर बंटी बबली हाथ लग गए, जिनके पास से कैश भी बरामद हो गया है और मोबाइल फोन जो बरामद हुए हैं, जिनका दुरुपयोग करके लोगों से धमकाकर, डराकर अवैध वसूली कर रहे थे। ऑनलाइन लगातार जिस तरीके से कॉप पर एफआईआर दर्ज होती है, उसी तरह निकाल कर लोगों को लगातार कॉल करके ठगी कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक जो कि हैं गणेश प्रसाद ने शाह आज प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने दोनों ही पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पुलिस कहती है कि जागरूक रहें और सचेत रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन लोग हैं कि अभी भी बिल्कुल अनजान हैं और लोगों के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कालिकाजी सीट से अपना नामांकन भरा और इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर ट्वीट के जरिए वार किया। क्या कुछ लिखा ट्वीट में बता रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
काफी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। अलका लांबा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जाम में फंसने के कारण अपना नामांकन नहीं कर सकी थी। अलका लांबा ने कहा कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैफिक के जाम में कारण अपना काम नहीं कर पा रही है तो आम जनता को पेश करने वाली तकलीफ का अंदाजा हम लगा सकते हैं। उन्होंने बिना जनता को परेशान किए अपने वकील के साथ साधारण तरीके से नामांकन करने का निर्णय लिया। एक अन्य पोस्ट में अलका लांबा ने नामांकन और चुनाव कार्यालय उद्घाटन से पूर्व कालकाजी मंदिर और गुरुद्वारे में पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों से खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आदिशक्ति माँ का आशीर्वाद आप सभी का विश्वास है कि मेरी ताकत पूरा विश्वास है कि हमारा परिवर्तन संकल्प अवश्य सफल होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव के मैदान में है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, दिल्ली। खबर कन्नौज से है, जहां रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मारे गए मजदूरों को लेकर समाजवादी मजदूर सभा ने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में मजदूर सभा ने क्या कुछ मांगे रखी, बता रहे हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। 11 जनवरी को कन्नौज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर भरभरा कर गिर गया था, जिसमें लगभग 23-24 मजदूर मलबे में दब गए थे। वहां पर प्रशासन पहुंचा। उसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। कुछ घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। उसके बाद वहां पर शाम के वक्त STRF टीम बुला ली गई कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मजदूर इस मलबे में दबा हो, लेकिन रात से और सुबह तक STRF टीम ने रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर दबा हुआ नहीं पाया गया और ना ही किसी की मौत हुई। वहीं आज इस पूरे मामले में अजीबो और गरीब मामला देखने को मिला है। वहीं समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने DM को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें लिखा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको 10 लाख रुपए मुआवजा के तहत दिया जाए और एक नौकरी उनके परिवार को दी जाए। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि जिला अध्यक्ष को और उनके साथ जो लोग गए थे उनको ये जानकारी नहीं थी कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन वायरल हुआ, उसके बाद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। अपने सहयोगी सचिन के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, बता रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी दिल्ली की जनता को खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है इन बेईमानों को ये बताने का कि दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट पैसे या सामान बांटे तो उसे वोट मत देना, उसे भी हरा देना। दरअसल केजरीवाल ने बीजेपी पे नया आरोप साधते हुए यह कहा कि उनका दावा है कि बीजेपी कैश, जूते और साड़ी से लेकर सोने की चेन तक बांट रही है। उन्होंने कहा बीजेपी को लगता है कि वो पैसे, कंबल, चादर, सोने की चैन से दिल्ली वालों को खरीद लेंगे। मेरी दिल्ली वालों से अपील है कि इनसे पैसे, चादर, सोने की चेन सब ले लो, लेकिन इनको वोट मत देना, इनका सारा पैसा बर्बाद कर दो। उन्होंने कहा कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरा कोई भी उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार पैसे या सामान बांटे तो उसे भी वोट मत देना, उसे भी हरा देना। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भाजपा ने अपने सभी हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि उनके पास कोई दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। भाजपा पर चुनाव में अनुसूचित तरीका अपनाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने दावा किया है कि पार्टी वोट खरीदने के लिए जैकेट, जूते, साड़ियां, धन और यहां तक कि सोने के चैन भी बांट रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर देहरादून से है, जहां ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों के पास से क्या कुछ बरामद किया गया है, बता रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग।
को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाए, जिसके लिए तमाम तरह के जो जागरूकता अभियान है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा चले जा रहे हैं। इसके साथ ही नशा तस्करों पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कसा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है कि जहाँ पर 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर आज सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, और पुलिस ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर 2 टूक ये कह दिया है कि नशा तस्कर कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़कर कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए लगातार अभियान पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, तमाम जगहों पर जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान के तहत उनको समझाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य रखा है 2025 को उत्तराखंड नशा मुक्त प्रदेश, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है और 2047 तक कहीं ना कहीं पूरे देश को भारत विकसित देश बनाना है। उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं, पुलिस प्रशासन की बैठक लेते हैं। इसके साथ ही अन्य जो ऐसे एंटी फोर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बैठक लेते हुए नजर आते हैं, और उनको निर्देश भी देते हैं कि जो नशा तस्कर हैं उन पर कड़ा प्रहार किया जाए और उनको जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि उत्तराखंड 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बन सके। धनराज गर्ग, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर भिलाई से है, जहां प्रोफेसर पर जानलेवा हमला भिलाई के बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी में से 2 आरोपी प्रवीण शर्मा और धीरज वस्त्रकार एवं उनके एक सहयोगी टी पवन की गिरफ्तारी दुर्ग पुलिस ने आंध्र प्रदेश से की है, जहां भिलाईतीन पुलिस ने भिलाईतीन व्यवहार न्यायालय में इन तीनों को रिमांड के लिए पेश किया, जहां पर न्यायाधीश के द्वारा इन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। वहीं दुर्ग पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपियों में से ये 2 आरोपी हैं, जिनसे बहुत कुछ अभी जानकारी दुर्ग पुलिस को मिलेगी। आपको बताया चले कि लगभग 6 महीने पहले प्रोफेसर पर जानलेवा हमले के 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और वहीं पे 3 मुख्य आरोपी फरार थे, जिस पे दुर्ग एसपी ने 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया था एवं लुकआउट नोटिस भी जारी की थी, जिसको लेकर के दुर्ग पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। और कुछ दिन पहले ही एक लीड मिलती है कि मुख्य आरोपियों में से 2 आरोपी आंध्र प्रदेश में कहीं छिपे हुए हैं। दुर्ग पुलिस उनकी पतासाजी करते हुए आंध्र प्रदेश से इनकी गिरफ्तार करती है एवं इनके जो सहयोगी वहां रहने की व्यवस्था करने वाले टी पवन की गिरफ्तारी करती है, जिसे लेकर के दुर्ग पुलिस भिलाईतीन व्यवहार न्यायालय में इन्हें पेश किया जाता है। वहीं पर दुर्ग पुलिस का कहना है कि लगातार इनकी पतासाजी की जा रही थी और इनके लोकेशन लगातार बदल रहे थे, जिसे लेकर के दुर्ग पुलिस काफी सतर्क थी। आपको बताया चले कि इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चेतन बघेल और उनकी बेटी दीप्ति का भी नाम आ चुका है, जिसे लेकर के दुर्ग पुलिस ने भी लगातार उनसे पूछताछ की थी और उन दोनों के ही मोबाइल को जब्त बनाए रखा था। इंडिया वॉइस के लिए मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन शाश्वत के लिए ध्रुव। खबर मथुरा से है, जहां मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों में इस पर्व पर कितना उत्साह है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। क्रांति के मौके पर हम यमुना जी के आए हुए हैं और यहाँ पर सुबह के वक्त काफ़ी लोगों ने स्नान किया है। मकर संक्रांति का आज पर्व है, बड़ा पर्व है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर स्नान किया है, यमुना जी में डुबकी लगाई है और अभी भी यहाँ आगे विश्राम घाट पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। तो ये बड़ा पर्व है और इस बड़े पर्व को देखते हुए यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे और यमुना जी में उन्होंने स्नान किया है। ये बंगाली घाट है, इससे आगे विश्राम घाट है, यहाँ से लेकर और वृंदावन तक तमाम जो घाट हैं उन घाटों पे आज के इस मौके पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और पूजा अर्चना की है। और आज का दिन जो है दान पुण्य के महत्व का भी काफ़ी दिन है। आज जो है लोग दान पुण्य अधिक से अधिक करते हैं। आज के दिन ही जो सूर्य हैं वो मकर राशि में प्रवेश किया जिन्होंने, और
मकर राशि में प्रवेश करने के बाद में शाम को 5 बजे तक जो है लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। सुबह से ही यहाँ पर स्नान करने की श्रद्धालुओं की लाइन लग गई, कतार लग गई। विश्राम घाट पे अभी भी स्नान चल रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा से एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कहां का है यह घुसपैठिया और उसके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है, बता रहे हमारे संवाददाता अनुराग जसवाल। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पगडंडी मार्ग पर भारत में प्रवेश कर रहे एक चीनी नागरिक को एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक के पास भारत में प्रवेश करने के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद एसएसबी के जवानों ने उसे हिरासत में लिया है। फिलहाल चीनी नागरिक से एसएसबी, इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग की टीम पूछताछ में जुटी हुई है और उससे पता लगाया जा रहा है कि भारत में प्रवेश करने का आखिर उसका उद्देश्य क्या था। वही चीनी नागरिक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गिरफ्तार होने के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल। खबर अयोध्या से है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर सरयू में स्नान किया गया और स्नान दान और मठ मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया गया और इसी मौके पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। संक्रांति के पर्व सरयू में लाखों श्रद्धालुओं ने आज दर्शन किया। सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्तों का तांता लग गया था और साधु संत भी सुबह 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जो है हनुमान गढ़ी का दर्शन किया, उसके बाद रामलला का दर्शन किया। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं ने जो हनुमान गढ़ी और रामलला का दर्शन किया है। और ये मकर संक्रांति का पर्व जो है अपने आप में वे विशाल होता है। महाकुंभ भी चल रहा है, लोग यहाँ से स्नान करने के बाद जो है महाकुंभ में भी शिरकत लेने के लिए जाते हैं। देश विदेश से जो लोग यहाँ श्रद्धालु जो है मकर संक्रांति के पर्व पर सरयू नदी का स्नान करते हुए देखे जा रहे हैं। और घाटों पे लेकर के जो है पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा दी गई है और नगर निगम के द्वारा जो है जगह जगह पे जो है अलाव की भी व्यवस्था की गई थी और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई थी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे ना हो। इस तरीके से यहाँ पे मकर संक्रांति के पर्व को लेकर स्थानीय प्रशासन जो पूरी तरीके से अलर्ट देखा गया और सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पूरे का इंतजाम देखे गए हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से क्या कुछ बरामद किया है, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी की ओछा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पशु चोरी की घटना लगातार क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक जो गणेश प्रसाद हैं, उनके आने के बाद पुलिस अब एक्टिव नजर आ रही है। ओछा थाना अध्यक्ष अनुज चौहान द्वारा लगातार जो क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था, उसी दौरान सूचना मिली, मुखबिर की सूचना पर उन्होंने 2 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिकअप, 2 तमंचे, कारतूस और 21,000 रुपए की जो धनराशि है वो आरोपियों से बरामद हो गई है। तो आरोपियों पर पहले से भी 4 से 5 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। पुलिस अब गहनता से उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि जो दोनों ही आरोपी हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। आखिर यह बदमाश क्या करते हैं और किस अपराधों में शामिल हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। लखनऊ में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बिहार का एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने लूटे गए रुपए का कुछ भाग भी बरामद किया। मौके से असलहा और चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। दरअसल बीते वर्ष 21 दिसंबर को राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मुनीम मनीष तिवारी से बाइक सवार बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। वजीरगंज थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई थी। कल देर रात वजीरगंज थाने की पुलिस और खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में कितने लोग शामिल हैं और किन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दिया है।
इसमें पहला नंबर बसपा चीफ मायावती का है, तो दूसरे नंबर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बसपा अपने अकेले दम पर चुनावी ताल ठोकेगी। फिलहाल जिस तरह से उपचुनाव से दूरी बनाते हुए बसपा का सारा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है, इससे कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ भी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।